हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफएल इंडिया के बारे में, इंडिया मार्ट के बारे में एंड दोस्तों नौकरी डॉट कॉम के बारे में। इन तीनों के शेयर प्राइस में दोस्तों हमको कई दिनों से करेक्शन देखने को मिल रही है। तो इस करेक्शन के बाद दोस्तों मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं कि इनमें क्या किया जाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तीनों बिजनेस जो है दोस्तों डिजिटल एज के बिजनेस हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस है और आगे आने वाला जमाना इसी तरह के बिजनेसेस का है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। और हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं किसी कंपनी में? हम यही देखते हैं ना कि फ्यूचर ग्रोथ कैसी है, अर्निंग विजिबिलिटी है या नहीं है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, मैनेजमेंट कैसा है, ये चीज़ तो देखते हैं डेफिनेटली। तो दोस्तों, इंटरनली कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग ये कंपनी है। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म करेक्शन है दोस्तों, जो अपॉर्चुनिटी लेके आती है, तो इसको हमको एज ए अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है। तीनों बिजनेस दोस्तों इंटैक्ट है, ग्रोथ इंटैक्ट है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है और बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। आगे आने वाले जो जो बिज़नेस होगा, जो ज़माना होगा दोस्तों, इसी तरह के बिज़नेसेस का होगा, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एफएल इंडिया की। एफएल इंडिया में अगर ऊपरी स्तरों से देखें तो आप देखिए कितना करेक्शन आया है। तो करीब-करीब आप मान के चलिए 15-16% जो है करेक्टेड हमको लेवल पे ये मिल रहा है। तो आपको पता होगा दोस्तों, अभी रिसेंटली इन्होंने क्यूआईपी जो है फंड रेज़ किया है, क्यूआईपी के थ्रू जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होता है। तो क्यूआईबीज़ ने दोस्तों यहाँ पर 5,200 पे माल उठाया है। जी हाँ दोस्तों, अब फंड रेज़ किया है तो डेफिनिटली यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर सोच ही रही होगी कंपनीज़ को इन्वेस्टमेंट करने की, आगे अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। तो 5,200 पे उठाया, आप देख लीजिए कहाँ पर ये शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है, करीब 5,200 के आसपास। तो अगर क्यूआईबीज़ ने दोस्तों यहाँ पर 5,200 पे उठाया तो आपको क्या घबराने की ज़रूरत है? ग्रोथ इसमें वैसे ही छुपी हुई है एफएल इंडिया में। मोबाइल और डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग बिज़नेस दोस्तों बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला है इंडिया में, बिलीव मी। जी हाँ दोस्तों, अगर एक रिपोर्ट के अनुसार मैं बताऊँ तो करीब 25 से 30% सीएजीआर से ये आराम से ग्रो होगा। 25 से 30% आराम से। जी हाँ दोस्तों, मतलब एक्सपेक्टेशन अगर हम बात करें, देखिए इंडिया की इमर्जिंग मार्केट की बात जब भी की जाती है दोस्तों, यहाँ पर इंडिया का नाम सबसे पहले आता है। और मैसिव ग्रोथ छुपी हुई है इस तरह के बिजनेस मॉडल में, क्योंकि जितनी भी एंटिटीज हैं, कंपनीज हैं दोस्तों, अपने आप को अब डिजिटली ट्रांजिशन कर रही है और एडवर्टीजमेंट्स कर रही है, मार्केटिंग कर रही है। तो अब आपको अब पता ही होगा दोस्तों कितने तरह के प्लेटफॉर्म्स आ गए जिन पे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, और एफएल इंडिया यहाँ पर एक बहुत बड़ा नाम है। और एज पर रिपोर्ट दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो कम से कम मतलब 20% ऑफ टोटल एडवर्टाइजिंग जो है हो रही है इमर्जिंग मार्केट्स में, डिजिटल की बात मैं कर रहा हूं। और ये कम से कम दोस्तों 40 से 50% ग्रो हो सकती है। अभी हो रही है 20% के आसपास। 40 से 50% ये ग्रो हो सकती है आगे आने वाले 3 से 5 सालों में। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कितना ज़्यादा ये वैल्यू छुपी हुई है, इस ग्रोथ, इस बिजनेस में कितनी ग्रोथ छुपी हुई है। तो ये आपको समझना चाहिए, मतलब मैसिव ग्रोथ है दोस्तों। तो बिना बिना डरे इसमें अगर आप इन्वेस्टेड नहीं हैं तो अभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 15-16% करेक्टेड लेवल पे मिल रहा है। और अगर करेक्ट होता है, मार्केट में करेक्शन आता है, तो देखिए पहला सपोर्ट होगा इसका करीब 5118 का, और नेक्स्ट होगा इसका करीब 46 या आप कह सकते हैं कि 4600 या 4700 राउंड ऑफ में। तो यहाँ पर आता है दोस्तों, और इसको बाय कीजिए। और ये इसका पहला सपोर्ट है 5, जिसमें अभी जिसने भी अभी तक नहीं इन्वेस्ट किया है, 5118 पे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रिजल्ट आने से पहले दोस्तों मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है, ये अपर सर्किट में चला जाता है शेयर, क्योंकि इसके रिजल्ट दोस्तों काफ़ी मैसिव आते हैं, अच्छे आते हैं। मतलब कि इनकी रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी तगड़ी होती है, इनकी जो बॉटम लाइन काफ़ी ज़्यादा ग्रो करती है। तो ये पहले ही अपर सर्किट में चले जाते हैं रिजल्ट आने से पहले। तो आप ज़रूर इसको बाय कर सकते हो। और इसके बारे में दोस्तों आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, करीब 2000 के लेवल पे मैंने ये बताया था, फ्यूचर मल्टीबैगर सीरीज में 2000 के लेवल पे बताया था। और आज आप देख सकते हैं करीब 6000 को टच करके आ चुका है। और अभी भी आगे आने वाले 5 साल इसके लिए इंटैक्ट हैं ग्रोथ के लिए। तो ये पहला बिजनेस है, ज़रूर आप दोस्तों इसको एक्यूमुलेट कीजिए। और अगर मैं बताऊँ, यहाँ पर आप देखिए अ, करीब 44 के आसपास इसकी जो है आरएसआई चल रही है। मतलब आप कह सकते हैं कि ओवरसोल्ड जोन की तरफ जा रहा है। तो ज़रूर आप यहाँ पर एक पोजीशन बना सकते हैं। तो आप क्या करिए, अगर आपके पास आपको 3 शेयर लेने हैं तो 1 शेयर इस प्राइस पे लीजिए। एक जब और नीचे आए, 5-10% और करेक्ट होए तो आप और लीजिए। और करेक्ट हो गया किसी भी एडवर्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो और वहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस मॉडल है। बस लॉन्ग टर्म दोस्तों होल्ड रखिए, कीप पेशेंस, और आपको रिवॉर्ड वहाँ पर ज़रूर मिलेगा। तो यह है पहली कंपनी। दूसरा है इंडिया मार्ट। जी हाँ दोस्तों, इंडिया मार्ट के बारे में तो मैंने पता नहीं दोस्तों कितने वीडियो बना दिए। इंडिया मार्ट दोस्तों गजब का बिजनेस मॉडल है। और मतलब कि लार्जेस्ट बी टू बी मार्केट प्लेस में, अगर इसकी मैं मार्केट शेयर की बात करूँ, अराउंड 60% का मार्केट शेयर है बी टू बी क्लासिफाइड स्पेस में। और इसके बारे में दोस्तों रिसेंटली काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, आप ज़रूर देख सकते हैं। अ, मतलब इट कैन बिकम अ गेम चेंजर इन बी टू बी लैंडस्केप, क्योंकि छोटी अब जो कंपनीज हैं, एंटिटीज हैं दोस्तों, अब अपने आप को डिजिटली इनेबल्ड बना रही हैं। अब जो है ऑनलाइन आ रही हैं, अब वहाँ पर अपने आप को लिस्ट कर रही हैं, अपनी जो प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं। अब इस तरह के इंडिया मार्ट के बिजनेस में
जिस तरह का बिजनेस है वहाँ पर लिस्ट करने हैं अपने आप को, और आने वाला समय इसी का है। मैंने आपको बताया था कि करीब जो यूएस का मार्केट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका पेनिट्रेशन है, चाइना का मार्केट में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है, इंडिया दोस्तों अभी भी काफ़ी पीछे है। तो ये ग्रोइंग बिजनेस है, ग्रोथ इसमें काफ़ी छुपी हुई है। तो ये एक लेवल है अच्छा। यहाँ पर दोस्तों आपको देखिए कितने आरएसआई पे मिल रहा है, ये करीब ओवरसोल्ड जोन पे ही है ऑलमोस्ट अपने ये। तो आप जरूर यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, फ्रेश बाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है। और जिस प्रकार से एक्विजिशन कर रही है कंपनी फ्यूचर के लिए, या दोस्तों अगर इनका आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो देखिए लॉजिस्टिफाई जो है एक एंटिटी है, उसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया, ट्रक हॉल में इन्वेस्ट किया, अभी हाल ही में शिपवेट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया। तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी पेनिट्रेशन ले रहे हैं, और दूसरे तरह के जो बिजनेस हैं, चाहे शिपिंग की हम बात करें वहाँ पर भी पेनिट्रेशन ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कंपनी का काफ़ी बढ़िया है। तो घबराने की बात नहीं है, ऊपर इस तरह फंसे हुए हैं, होल्ड कीजिए, और बाय करना चाहते हैं इफ़ यू हैव द फाइनेंशियल एबिलिटी तो आप ज़रूर और बाय कर सकते हैं, और नीचे और करेक्ट होता है तो और बाय कीजिए, घबराने की क्या बात है दोस्तों। लॉन्ग टर्म देखना है आपको, 5 साल एटलीस्ट देखने हैं मिनिमम, और आपको दोस्तों यहाँ से ये 5 फिगर में भी मतलब हायर साइड पे ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं खुद दोस्तों इसमें इन्वेस्टेड हूँ और निचले स्तरों पे इन्वेस्टेड हूँ, और मैं खुद यहाँ पर 7700 पे मैंने एक शेयर बाय किया था। तो जब भी आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, बाकी दोस्तों आपका डिसीजन है। मैं तो आपको जो है फ्यूचर ग्रोथ जो है इसकी, बिजनेस मॉडल की जो एबिलिटी है, इनके जो मैनेजमेंट की एबिलिटी है, कंप्लायंस जो स्ट्रक्चर है इनका काफ़ी बढ़िया, उस हिसाब से आपको यहाँ पर सजेशन दे सकता हूँ। तो घबराने की बात नहीं है, अगर आपको बाय करना है तो इसी लेवल पे करंट मार्केट प्राइस पे आप बाय कीजिए। अगर और करेक्ट होता है 5 से 10%, अगर यू कैन इन्वेस्ट मोर तो यू कैन डू मोर एसआईपी इन दैट, एंड जस्ट होल्ड इट फॉर द लॉन्ग टर्म एंड यू विल बी डेफिनेटली रिवॉर्डेड। तो ये है इंडिया मार्ट। नेक्स्ट है दोस्तों नौकरी डॉट कॉम यानी इन्फो एज। शानदार बिजनेस है दोस्तों, इसके बारे में पूरा डिटेल केस स्टडी में बना चुका हूँ। अगर आपको दोस्तों स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना है, लेकिन देखिए हम जैसे निवेशक नहीं कर पाते, जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर देते हैं वेरी इनिशियल स्टेज पे, लेकिन हम जैसे निवेशक नहीं कर पाते, उनके लिए क्या ऑप्शन है, इन्फो एज। जी हाँ दोस्तों, इन्फो एज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यू गेट डायरेक्ट एक्सपोजर टू दी स्टार्टअप्स, क्योंकि ये स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत छोटे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, और वो यूनिकॉर्न बन जाते हैं। तो यही दोस्तों यहाँ पर इन्फो एज को बहुत बड़ा फायदा देता है। और अगर मैं बात करूँ इनकी, देखिए कंपनीज की, नौकरी डॉट कॉम है, 90% का मार्केट शेयर है। अगर दूसरे लिस्टेड पीयर्स तो नहीं, एटलीस्ट मैं अमंग इट्स पीयर्स की बात करूँ, यहाँ पर एक आई थिंक जॉब मॉन्स्टर डॉट कॉम भी है, नौकरी डॉट कॉम का 90% मार्केट शेयर। आप समझ सकते हैं कि कितना ट्रैफिक जनरेट करते हैं। 99 एकर्स की बात करें, शिक्षा डॉट कॉम की बात करें, जीवन साथी की बात करें, काफ़ी शानदार इनके ये ऑलरेडी बिजनेस हैं। और कंटिन्यूसली जो इनका ग्रोइंग पोर्टफोलियो है इन्वेस्टमेंट का, पॉलिसी बाजार में आप देख लीजिए, करीब आई थिंक 15% के आसपास स्टेक है इनके। जोमेटो में 19% के स्टेक है। आई थिंक अभी ये जोमेटो का आईपीओ आएगा तो थोड़ा सा वहाँ पर जो है कट डाउन करेंगे अपने स्टेक्स। ये नो पेपर फॉर्म्स में इनका इन्वेस्टमेंट है, और वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा है, आई थिंक 45% से ज़्यादा का स्टेक है इनके पास, जो कि करीब आई थिंक जो है सॉफ्टवेयर एज ए सोल्यूशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है वो, ये जो नो पेपर स्टार्टअप है। उस तरह तो आपने नाम सुना ही होगा, मेंस ग्रूमिंग रेंज है पूरी, 32% के आसपास स्टेक है। तो आप समझ सकते हैं कि स्टार्टअप्स में ये इन्वेस्ट करते हैं और आगे इनको बहुत, ये यूनिकॉर्न बन जाते हैं जब दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इसको फायदा होता है। तो इसका बिजनेस मॉडल में पूरा केस स्टडी बना चुका हूँ, आपको वो देखना चाहिए वीडियो, आपको भी वहाँ पर बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। आई बटन में हो सका तो दोस्तों लिंक दे दूंगा। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो एक अपने सपोर्ट पे दोस्तों ऑलरेडी है ये, आप देख सकते हैं अपने सपोर्ट पे है। तो करीब यहाँ पर आप एक शेयर ले सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टेड नहीं है तो आप फ्रेश बाइस में करंट मार्केट प्राइस पे कर सकते हैं, और अगर पहले से इन्वेस्टेड हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। इफ़ यू कैन बाय मोर, आप बाय और ज़्यादा यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अगर ये करेक्ट होता है दोस्तों किसी भी रीज़न से, और तो यहाँ पर आएगा ये अराउंड 4200 के आसपास आपको ये आता हुआ देखने को मिलेगा। वहाँ पर दोस्तों और बल्क में आप इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन एसआईपी वे में इसको स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं आपने यहाँ पर ही लमसम डाल दिया, और करेक्शन हो सकती है, मार्केट करेक्ट हुआ तो दोस्तों ये भी करेक्ट हो सकते हैं। तो आपके पास पैसा को है, बिल्कुल वाइजली डिप्लॉय कीजिए, ऐसा नहीं एक बार में डाल दिया। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। तो ये भी देखिए अपने ऊपर इस तरह से कितना करेक्ट हो चुका है, करीब आप देखेंगे तो अराउंड देखिए 20%। तो ज़रूर दोस्तों आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लार्ज कैप कंपनी 20% करेक्ट हो रही है, गुड फंडामेंटल्स वाली कंपनी, तो ज़रूर आप इसमें स्टैगर्ड वे में करंट लेवल पे इन्वेस्ट कीजिए, और नीचे करेक्ट होता है तो और इन्वेस्ट कीजिए। तो आई होप दोस्तों ये तीनों कंपनीज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर स्टिल आपके कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अपडेटेड एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।